Welcome back to my channel once again. Hope you are doing well, and if you are watching first time my channel, do subscribe it. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए. सो नाउ एज यूजुअल एसपी बक्सी की सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एज यूजुअल विद एग्जांपल्स, इमेजेस एंड विद पिक्चर. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वर्ड इज कैलस. कैलस मीन्स नॉट टू केयर एनीवन्स फीलिंग. किसी की फीलिंग्स की केयर नहीं करना. एज यू विल सी इन दिस एग्जाम्पल, आप यहाँ इस पिक्चर में एग्जाम्पल में देख सकते हैं. आई डोंट केयर व्हाट्स रॉन्ग विथ योर हस्बैंड, टेल हिम टू गेट टू वर्क और ही इज़ फायर. इसमें मीन्स इसका जो इसका एक जो नेचर है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो आपका क्या है, एडजेक्टिव है. ठीक है, इसका जो नेचर है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच इसका एडजेक्टिव है. तो जो एम्प्लॉयर है वो कैसा है, ही इज़ वेरी केयरलेस, मीन्स केयरलेस एम्प्लॉयर. सो नाउ ही इज सेइंग आई डोंट केयर, वो मैं नहीं जानता कि तुम्हारे हस्बैंड के साथ क्या प्रॉब्लम है, जस्ट आस्क्ड हिम टू गेट टू वर्क. ठीक है. सो नाउ केयरलेस मीन्स नॉट टू केयर एनीवन्स फीलिंग, किसी की फीलिंग्स की चिंता ना करना. इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नेचर जो है आपको पता ही है, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच नेचर क्या है, इसका एडजेक्टिव है. नॉट केयरिंग अबाउट फीलिंग्स और सफरिंग्स ऑफ अदर पीपल, दूसरे लोगों की भावनाओं की या पीड़ा उपेक्षा करते हुए कठोर हृदय होना, बेदर्द होना, निष्ठुर होना या संवेदनाहीन होना. ठीक है ना. मीन्स सिंपल नॉट टू केयर एनीवन्स फीलिंग, किसी की फीलिंग्स की चिंता ना करना. नेक्स्ट चलिए इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसका फैमिली की बात करते हैं. इसका केयरलेसली इज एन एडवर्ब, केयरलेसली इज एन एडवर्ब, केयरलेसनेस इज अ नाउन एंड केयरलेस इज अ वर्ब. सो आई थिंक इसका जो फैमिली वर्ड फैमिली जो है वो आपको क्लियर हो गया. नेक्स्ट, व्हेन यू विल यूज इट एज अ एडजेक्टिव, जब आप एज एन एडजेक्टिव इसको यूज करेंगे तो देन हाउ यू विल यूज इट. जैसे एग्जाम्पल के लिए केयरलेस रिफ्यूजन, केयरलेस हैंड्स, केयरलेस एटीट्यूड, है ना. सो आई थिंक अब आपको पता चल गया कि हाउ यू विल यूज द वर्ड एज एन एडजेक्टिव. चलिए अब कुछ इसके एग्जाम्पल्स एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स: ऑब्ड्यूरेट, अनफीलिंग, हार्टलेस होना एंड इनडिफरेंट होना, मीन्स उदासीन होना. एंटोनिम्स: कंपैशनेट, कंपैशनेट अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो आई हैव शोन अ पिक्चर, मैंने पिक्चर के साथ उसमें बताया कि कंपैशनेट मीन्स टू लव वन विद फुल हार्टेडनेस, किसी को बहुत प्यार से संवेदना से किसी को समझना, दैट इज कॉल्ड एज अ कंपैशनेट. टेंडर, सॉफ्ट हार्ट होना, टेंडर, काइंड, सॉफ्ट होना एंड सिंपैथेटिक मीन्स बहुत दयालु होना. सो आई थिंक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स आपको क्लियर हो गए. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. In a careless act, the principal fired on some disturbing elements in front of his co-workers. कहना है कुछ careless ऐसा एक्ट हुआ है ना, अनहैपनिंग एक्ट ऐसा हुआ जो प्रिंसिपल जो था वो अपने co-workers के सामने उन्होंने फायर कर दिया. इन फ्रंट ऑफ मतलब उनके सामने ही co-workers. So now the next example is I don't mean to be careless, but I am not loaning you anymore. यार मैं कैलस नहीं होना चाहता हूँ, आई एम नॉट अ वेरी कैलस, मैं बहुत ज़्यादा कैलस नहीं हूँ लेकिन मैं आपको लोन नहीं दे सकता. ठीक है. अनन्या इज़ नॉट यूजुअली कैलस बट शी वॉज जस्ट हैविंग अ बैड डे. अनन्या जो है बहुत ज़्यादा कैलस नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है बाई नेचर, बट शी जस्ट हैविंग अ बैड डे, आज उसका बैड डे है. नाउ नेक्स्ट, द डॉक्टर सीम्ड कैलस व्हेन ही डिलीवर्ड द बैड न्यूज़. इट्स वेरी कॉमन, ये तो उन लोग का रोज के ही काम है, तो वो कहाँ से इतना सिंपैथेटिक एटीट्यूड शो कर सकते हैं. द डॉक्टर सीम्ड कैलस, डॉक्टर जो है जब वो किसी भी न्यूज़ को कन्वे करते हैं तो मीन्स सपोज ही इज़ डेड जस्ट लाइक, तो वो वेरी नॉर्मल होते हैं, तो लगता है कि नाउ ही इज़ वेरी कैलस. सो डॉक्टर सीम्ड वेरी कैलस व्हेन ही डिलीवर्ड द बैड न्यूज़, जब वो कोई भी बैड न्यूज़ को डिलीवर करते हैं दे सीम्ड वेरी कैलस, वो बहुत नॉर्मल लगता है उनको क्योंकि उनके लिए डेली का काम है ना ये. नेक्स्ट, यहाँ पर ये आप कंफर्म इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, 4 की जगह ये इन प्लेस ऑफ 5. द मैन आर कंडेम्ड एज कैलस एंड कल्चरली इनसेंसिटिव कैलस, कि मैन जो है वो कैसे कंडेम किए गए, कैलस एंड कल्चरली इनसेंसिटिव.
चलिए इसके साथ इसकी हम कुछ डिग्रीज भी देख लेते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, मोर कैलस, एंड सुपरलेटिव डिग्री, मोस्ट कैलस। ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ ही एक वर्ड और होता है जिसको हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। डू यू नो होमोफोन्स? होमोफोन्स मीन्स इन विच प्रोनाउंसिएशन इज सेम, जिसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है बट द सेंस, मीनिंग्स एंड स्पेलिंग इज डिफरेंट। उसका जो मीनिंग है, उसका जो सेंस है, स्पेलिंग उसका वो डिफरेंट होता है। बट व्हेन यू विल प्रोनाउंस इट, जब आप इसको प्रोनाउंस करेंगे तो उसका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम कहलाएगा। ठीक है ना। तो जैसे कि आप, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखिए फ़ोन, क्योंकि जब आप किसी को फ़ोन करते हैं सो दे आर सो मैनी वर्ड्स कि वो आपको सिमिलर ही लगते हैं। सो इन द सेम वे यू विल हमेशा, यू विल ऑलवेज कीप दिस इन माइंड। ठीक है, कैलस मीन्स द वर्ड इन विच मीनिंग, स्पेलिंग्स एंड सेंस इज कम्प्लीटली डिफरेंट बट द प्रोनाउंसिएशन इज सेम। सो हियर वी विल सी टू वर्ड्स। यहाँ पर आप दो वर्ड्स को भी देखेंगे, कैलस, CALLOUS एंड CALOUS, दोनों ही वर्ड बहुत डिफरेंट है। CALUS कैलस मीन्स हार्ड पैचेस ऑन द स्किन। कई बार आप क्या देखते हैं कि आपकी बॉडी में, पैर में कहीं पे, जैसे कि नाउ यू विल सी इन दिस एग्जांपल, आप यहाँ एग्जांपल में देखिए अंगूठे में ये जो स्किन है ये कैसी हो गई, बहुत हार्ड हो गई है। सो दिस इज कॉल्ड कैलस। ये क्या कहलाएगी? कैलस कहलाएगी। नाउ स्पेलिंग CALLUS एंड CALLOUS, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया है। कैलस मीन्स नॉट टू काइंड, है ना, बहुत ज़्यादा काइंड नहीं होना किसी के लिए। तो नाउ ये वर्ड आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दीज वर्ड साउंड द सेम। ये जो वर्ड्स हैं वो कैसे साउंड करते हैं? सेम साउंड करते हैं, बट दे आर नॉट, बट एक्चुअली दे आर नॉट सेम। ठीक है। नाउ अ कैलस इज अ रफ पैच ऑफ ए स्किन। कैलस क्या होता है कि हमारे बॉडी में, स्किन में कुछ रफ पैचेस हो जाते हैं। एड एन ओ फॉर ऑफेंसिव। देखिए जब इसमें हम ओ ऐड कर देते हैं, मीन CALLOUS, देन इट इज ऑफेंसिव। तब इसका सेंस क्या हो जाएगा? एज एन ऑफेंसिव। एंड नाउ ऑलवेज कीप दिस माइंड, CALLUS कैलस क्या है आपका? ये नाउन है, एंड CALLUS ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। CALLUS इज अ नाउन एंड CALLOUS इज एन एडजेक्टिव। सो नाउ द फीलिंग ऑफ अदर्स, द वर्ड शेयर्स अ लैटिन रूट मीनिंग। और ये जो वर्ड है वो आपका लैटिन वर्ड से आया हुआ है, मीनिंग हार्डेंड, बट कैलस इज अ नाउन। अभी बताया ना आपको कि कैलस जो है वो क्या है आपका? कैलस इज अ नाउन एंड CALLOUS कैलस इज एन एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव है ना। ओरिजिन अभी आपको बताया, फ्रॉम लैटिन रूट वर्ड से आपका ओरिजिन है। CALLOUS हार्डेंड इन अ फिजिकल सेंस, एंड फ्रॉम लैटिन कैलस से इसका ओरिजिन हुआ है, मीन्स थिक स्किन्ड, फ्रॉम कैलस, कैलम एंड हार्ड स्किन। ठीक है, चलिए। सो आई थिंक द वर्ड कैलस इज क्लियर। कैलस मीन्स नॉट टू सॉफ्ट फॉर एनीवन और नॉट टू केयर एनीवन्स फीलिंग। किसी की फीलिंग्स की चिंता नहीं करना और केयर नहीं करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, कैलकुलेट। कैलकुलेट तो आई थिंक इज अ वेरी कॉमन वर्ड। कैलकुलेट मीन्स काउंट करना, गणना करना। नाउ ऑलवेज यूज्ड एज अ वर्ब। इसको हम कैसे यूज करते हैं? इसका जो नेचर है वो क्या है आपका? वर्ब है। टू फाइंड आउट समथिंग आउट यूजिंग बाय मैथमेटिक्स, टू वर्क आउट समथिंग, गणना करना, हिसाब लगाना या परिकलन करना। ठीक है। नाउ टू कंसीडर और एक्सपेक्ट समथिंग, कुछ कंसीडर करना या कुछ एक्सपेक्ट करना, कुछ विचार करना, समझना। ठीक है, कहते हैं ना कई बार के ना, लेट मी वेट, लेट मी सी या लेट मी थिंक, तो उसमें आप क्या करना है? कुछ कैलकुलेट कर रहे होते हैं अपने माइंड में, कुछ यू आर थिंकिंग समथिंग इन योर माइंड कि उसको क्या करना है, कैसे करना है, यू कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैलकुलेट ऑल्सो, कि आप उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी कैलकुलेट द एडवांटेज, we calculated that the advantages would be greater than the disadvantages। हमने कैलकुलेट कर लिया है कि इसके एडवांटेजेस कुछ होंगे, डिसएडवांटेजेस कुछ कम होंगे। डेफिनेटली व्हेन जब आप कोई काम करने जाते हैं
तो उससे पहले आप ये डिस्कस अपनी फैमिली के साथ, या आप खुद सेल्फ एनालाइज भी करते हैं कि ये जो हम काम करने जा रहे हैं इसके एडवांटेजेस क्या होंगे एंड इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, और उसी बेस पर आप डिसीजन लेना पसंद करते हैं. सो नाउ वी कैलकुलेटेड दैट द एडवांटेजेस वुड बी ग्रेटर दैन डिसएडवांटेजेस. ठीक है. नाउ इसका जो ओरिजिन वर्ड है वो लैटिन वर्ड कैलकुलेटर्स, कैलकुलेट से आपका ओरिजिन हुआ है, ड्राइव फ्रॉम कैलकस. इट मीन्स एक्चुअली क्या है, एंशियंट टाइम में व्हेन पीपल आर यूज्ड टू प्ले गैम्बलिंग, जब वो गैम्बलिंग खेला करते थे, सो दे यूज टू काउंट पेबल्स, पेबल्स को वो काउंट किया करते थे, एंड विद द हेल्प ऑफ पेबल्स दे यूज टू प्ले गैम्बलिंग. सो तभी से इसका वर्ड जो वो ओरिजिन हो गया है. ठीक है. नाउ कैल्क्स स्टोन यूज गैम्बलिंग लाइम, उस समय गैम्बलिंग को ये लोग यूज किया करते थे. चलिए इसके अगर वर्ड फैमिली की हम बात करते हैं. नाउ नाउन, कैलकुलेशन, कैलकुलेटर, एडजेक्टिव, कैलकुलेबल, इनकैलकुलेबल, कैलकुलेटेड एंड कैलकुलेटिंग. ठीक है. वर्ब कैलकुलेट एंड एडवर्ब कैलकुलेटेडली. सो आई थिंक इसका जो वर्ड फैमिली है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया. एक्चुअली क्या है, किसी भी वर्ड को पढ़ने से पहले या पढ़ने के बाद उसका जो पूरा रूट वर्ड है वो भी हमको पता होना चाहिए, एंड इसके साथ इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसका जो नेचर है वो भी आपको पता होना चाहिए. देन यू विल बी एबल टू कंसीडर एनीथिंग. तब आप उसको किसी भी वर्ड को बहुत अच्छे से कंसीडर कर पाएंगे और उसको समझ पाएंगे. ठीक है. चलिए अब इसके हम कुछ एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स देखते हैं. सिनोनिम्स: एन्यूमरेट, एस्टिमेट करना, कुछ सोचना, उसका एस्टिमेट करना, ना इवेल्युएट करना, एंड ना कंसीडर करना. ठीक है. इसके जो सिनोनिम्स है वो आपको समझ में आ गए. चलिए नेक्स्ट इसके हम एंटोनिम्स देखते हैं. एंटोनिम्स: मिसकैलकुलेट, ब्लंडर, प्री डिटरमाइंड एंड मिसकंसीव. ठीक है ना. क्या हमेशा आपने एक वर्ड सुना होगा कि नाउ इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर. है ना. मिस्टेक क्या कि जब कोई छोटी मोटी गलती हो जाती है, कोई छोटी सी मिस्टेक होगी हल्की सी, जो माइनर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इट इज़ कॉल्ड एज ए मिस्टेक. और ब्लंडर क्या है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि उसको माफ़ नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी गलती हो जाना कि इसको हम लोग माफ़ नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज ए ब्लंडर. कई बार ये सेंटेंस आपने सुना है कि इट्स नॉट अ मिस्टेक, इट्स अ ब्लंडर. ये मिस्टेक नहीं है, ये आपका एक ब्लंडर है. सुनाओ. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. The volume of a cylinder need to calculate how long it will take me to drive from Mumbai to इलाहाबाद. कह रहे सिलेंडर का जो वॉल्यूम मुझे देखना है कि मुझे मुंबई टू इलाहाबाद ले भी पाएगा या नहीं ले जा पाएगा, ड्राइव वहाँ तक करने में, ड्राइव करने में हेल्प करेगा, या वहाँ तक पहुँचूंगा मैं कि नहीं पहुँचूंगा. नाउ नेक्स्ट, वी कैलकुलेटेड द कॉस्ट ऑफ न्यू कारपेटिंग फॉर द होल बिल्डिंग. हमने कैलकुलेट कर लिया है कि हमारी जो न्यू बिल्डिंग है उसके लिए कितने कारपेट की ज़रूरत पड़ेगी. नाउ नेक्स्ट, वी नीड टू कैलकुलेट आवर चांसेस ऑफ सक्सेस बिफोर वी इन्वेस्ट मोर मनी इन द बिजनेस. कह रहा है वी नीड टू कैलकुलेट, हमें ये पहले से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हमारे सक्सेस होने के चांस कितने हैं और फेल्योर होने के चांस कितने हैं बिफोर वी इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, कि हम बिजनेस में वो मनी इन्वेस्ट कर सकें. भाई कोई भी काम आप जब इन्वेस्ट करते हैं, इससे पहले भी हम लोगों ने देखा कि कोई भी जब आप काम करते हैं तो उससे पहले आप एक कैलकुलेट करते हैं, एक कैलकुलेशन आपके दिमाग में रहता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. है ना. एंड इट्स गुड, ये होना भी चाहिए. पता चले कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज आपने देखे नहीं, बाद में बोलो कि अरे मैंने क्या किया. तो सिंपल, जब आप किसी में पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो डेफिनेटली यू हैव टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा. चलिए नेक्स्ट, इट्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग द प्रोजेक्ट विल टेक टाइम. ये बहुत मुश्किल है कैलकुलेट करना कि प्रोजेक्ट में कितना टाइम लगेगा. चलो नाउ, वी कैलकुलेटेड दैट द एडवांटेजेस वुड बी ग्रेटर दैन डिसएडवांटेजेस. ये आपका रिपीट हो गया, अपन पहले भी इसको अपन डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ आई थिंक द वर्ड इज क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज कैलेमिटी. नेक्स्ट कैलेमिटी. ठीक है. कैलेमिटी मीन्स कुछ अपशगुन होना आपकी लाइफ में, कुछ गलत होना. सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैलेमिटी. इसका जो ओरिजिन है वो आपका फ्रेंच कैलेमाइट एंड लैटिन कैलेमिटस. ठीक है.
इसका ओरिजिन जो है फ्रेंच कैलेमाइट एंड लैटिन दोनों ही वर्ड से हुआ है। फ्रेंच आपका कैलेमाइट एंड रूट वर्ड जो आपका लैटिन जो रूट वर्ड वो आपका कैलेमिटस। चलिए इसके सिनोनिम्स देखते हैं। कैलेमिटी, एडवर्सिटी, मिसफॉर्चून, मिजरी एंड मिशअप। एंटोनिम्स, हैप्पीनेस, खुशी होना, बेनिफिट, कुछ प्रॉफिट होना, एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्ध होना, एंड फॉर्चून, फॉर गुड लक। ठीक है, तो एंटोनिम्स से आपको क्लियर हो गए। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही डिस्क्राइब ड्रग्स एज द ग्रेटेस्ट कैलेमिटी ऑफ द एज। ठीक है, कि आज के टाइम की जो हमारी सबसे बड़ी जो कैलेमिटी है वो हमारे क्या है, ड्रग्स हैं। मीन्स मोस्ट ऑफ द पीपल आर यूजिंग ड्रग्स। जैसे भी कई बार बॉलीवुड में सुना था कि बहुत सारे स्टार्स के नाम आ गए थे ना, कि दे आर यूजिंग ड्रग्स या ही यूजिंग ड्रग्स, शी इज़ यूजिंग ड्रग्स। सो आज के टाइम की हमारे बहुत बड़ा कैलेमिटी हो चुका है। नेक्स्ट, the report contains numerous potential references to the future environmental calamity। कि रिपोर्ट ने ये कंटेन्स किया है या रिपोर्ट्स में आया है कि हमारे एनवायरमेंटल में कुछ या एनवायरमेंटल कैलेमिटी के लिए जो ये चीज़ें जो हो रही हैं वो बहुत अपशगुन है, मीन्स दे आर नॉट गुड। सो एक्चुअली पोटेंशियल मीन्स इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है। इट मीन्स अपशगुन होना, अशुभ होना और अनिष्ट सूचक होना। ठीक है, next, the optimist sees an opportunity in every calamity and pessimist sees a calamity in every opportunity। It's a very good thought। ये बहुत अच्छा thought है and you will note down it। इसको आप note भी कर लीजिए। अगर यू वॉन्ट इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम समथिंग इन योर लाइफ, यू वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल, अगर आपको सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, तो आपको हर कैलेमिटी आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, जो हर्डन्स आ रही हैं, यू विल हैव टू सी देम एज एन अपॉर्चुनिटी। आपको उनको अपॉर्चुनिटी देखना है। और डेफिनेटली होता भी है कि जो अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं, ऑप्टिमिस्ट मीन्स आशावादी होना, जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो हर कैलेमिटी को एज एन अपॉर्चुनिटी देखते हैं। बट जो पैसिमिस्ट होते हैं, पैसिमिस्ट मीन्स निराशावादी, और जो पैसिमिस्ट होते हैं वो हर कैलेमिटी को, अपॉर्चुनिटी को एज अ पैसिमिस्ट देखते हैं। ठीक है ना, तो अगर अब ये आपको डिपेंड करता है कि यू आर एन ऑप्टिमिस्ट और यू आर एन पैसिमिस्ट। आप ऑप्टिमिस्ट हैं और यू आर अ पैसिमिस्ट, और आप पैसिमिस्ट हैं। इफ़ यू आर एन ऑप्टिमिस्ट, अगर आप ऑप्टिमिस्ट हैं तो हर अपॉर्चुनिटी में आप एक कैलेमिटी, कोई भी प्रॉब्लम आप आएगा उसको आप एज एन अपॉर्चुनिटी लेंगे। बट इफ़ यू आर पैसिमिस्ट, अगर आप पैसिमिस्ट हैं तो कोई भी अगर आपके सामने अपॉर्चुनिटी, आप उसमें कोई ना कोई कैलेमिटी देख ही लेंगे कि इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाया और इस वजह से मैं ऐसा नहीं कर पाई। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट, द अर्थक्वेक वॉज द वर्स्ट कैलेमिटी इन द कंट्रीज हिस्ट्री। नेक्स्ट, calamity is man's true touchstone। So I think the word calamity is clear। चलिए नेक्स्ट वर्ड इज सीज। नाउ यू विल सी इन दिस पिक्चर। पिक्चर में देखकर आपको क्या लग रहा है कि नाउ द मैन इज पॉइंटिंग आउट हिज फिंगर, अपनी फिंगर को पॉइंट आउट करना है। डेफिनेटली व्हेन यू डिस्कस विद समवन, जब आपका किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाता है, हॉट डिस्कशन जब आप हो जाता है, तो आप कई बार गुस्से में फिंगर दिखाते हैं ना, स्टॉप, है ना, स्टॉप, कीप क्वाइट, बहुत हो गया, अब बनाओ, आप कीप क्वाइट, आप शांत रहें, इस तरह से आप बोलते हैं ना। सो नाउ सीज, सीज मीन्स टू स्टॉप करना। ठीक है, नाउ सीज वर्ब, सीज एज एन एडजेक्टिव एंड सीज फायर इज अ नाउन। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। टर्मिनेट, पॉज, डेसिस्ट एंड डिसकंटिन्यू। नेक्स्ट एंटोनिम्स, कमेंस, कंटिन्यू, इनिशिएट एंड ओरिजिनेट। तो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आपको क्लियर हो गए। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। द फैक्ट्री विल सीज ऑपरेशंस दिस ऑटम। इस ऑटम में, इस पतझड़ के मौसम में, इस ऑटम में फैक्ट्री जो है वो अपने ऑपरेशंस को सीज कर देगी, बंद कर देगी। द फ्लो स्लोड देन सीज टुगेदर, कि फ्लो जो था पहले वो स्लो होगा, उसके बाद वो उसके साथ में वो सीज हो गया, बंद हो गया। द नॉइज फेडेड देन सीज टुगेदर, नॉइज पहले धीरे धीरे कम हुई, फेड हुई, इसके बाद वो बंद हो गई ना नॉइज। दीज वायलेशंस ऑफ कोड मस्ट बी सीज फोर्थविथ, ये जो वायलेशन ऑफ कोड है इसको हमें स्टॉप करना चाहिए, इसको हमें पॉज देना चाहिए, रोकना चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट वोटेड टू सीज अगेंस्ट, वी मस्ट वोटेड टू सीज एक्शन इमीडिएटली इन मणिपुर। अभी हाल में ही आपने देखा
कि मणिपुर में क्या क्या किस तरह से हो रहा है। तो मीन्स उसको हमें शांति बहाल करने के लिए उसमें हमें उस तरह से ऑपरेशन या हमें उनके फेवर में वो एक्शन लेनी चाहिए, उन लोगों को सपोर्ट भी करना चाहिए, दैट वी मस्ट जो वहाँ पे शांति बहाल हो सके और लोग वहाँ पे आराम से अच्छे से रह सकें। सो आई थिंक द वर्ड सीज इज क्लियर। नेक्स्ट, सर्कमलोकेशन। सर्कमलोकेशन मीन्स होता है कि एक्चुअली द पीपल हु टॉक्स टू मच, जो छोटी सी बात को भी बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कमलोकेशन। एक्चुअली क्या है, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ पॉलिटिशियंस। जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनमें ये बेस्ट क्वालिटी होती है, और डेफिनेटली अगर उनमें बेस्ट क्वालिटी होगी नहीं तो वो गुड पॉलिटिशियन हो भी नहीं पाएंगे, ठीक है ना। सो नाउ सर्कमलोकेशन मीन्स द पर्सन, द पीपल हु यूज टू मच वर्ड्स फॉर अ वेरी स्मॉल थिंग और फॉर अ वेरी स्मॉल पॉइंट। किसी छोटे से पॉइंट को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्कमलोकेशन। ठीक, नेक्स्ट, सर्कमलोकेशन इज अ नाउन एंड सर्कमलोकेशंस इज एन, इसका प्लूरल हो जाएगा। सर्कमलोकेटरी इज एन एडजेक्टिव टू यूज टू मैनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस समथिंग, है ना। कह रहे हैं कि कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, कुछ बोलने के लिए बहुत ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ करना। अ लॉन्ग, कॉम्प्लिकेटेड, बहुत लंबा होना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देना, बहुत बढ़ा चढ़ा कर देना। इनडायरेक्ट वे ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग, और स्पीकिंग और बोलने में इनडायरेक्ट वे से उसको यूज़ भी करना, ठीक है। मीन्स अभिव्यक्ति के लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करना, भाषण देना, लेखन को बहुत ज़्यादा लंबा कर देना, उसको बहुत जटिल कॉम्प्लिकेटेड बना देना, अप्रत्यक्ष अंदाज, इनडायरेक्ट वे में उसको बोलना, बगजाल, बगजाल मतलब उसको घुमा फिरा कर बात को बोलना, ठीक है ना। सो आई थिंक द वर्ड सर्कमलोकेशन इज क्लियर, आपको आ गया समझ में ना। इसका जो रूट वर्ड, लैटिन वर्ड जो है वो सर्कमलोकेशन, सर्कमलोक्यूटरी, लैटिन वर्ड से इसका ओरिजिन है। नाउ सिनोनिम्स देखते हैं। रिडंडेंसी, वर्बोसिटी, टीडियसनेस एंड वर्बीज। एंटोनिम्स, टर्सनेस, compression, directness एंड ब्रीविटी, BREVITY, ठीक है। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स देख लिए हम लोगों ने। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। एज अ पॉलिटिशियन द सीनेटर हैड नो प्रॉब्लम यूजिंग सर्कमलोकेशन टू मेक हिज रिस्पॉन्स साउंड ऑनेस्ट। कह रहे एज अ पॉलिटिशियन सीनेटर जो है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड ही इज यूजिंग टू मच सर्कुलेशन, वो अपने भाषण में बहुत ज़्यादा वर्ड्स को यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट, स्नीकी पीपल। स्नीकी पीपल क्या होते हैं, जो पीछे से बार करते हैं, जो धोखे से जो काम करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए स्नीकी पीपल। स्नीकी पीपल, इसमें देखो मैंने आपको क्लियर किया है, बिहेविंग इन अ सीक्रेट एंड यूजुअली डिसऑनेस्ट मैनर, है ना। जो डिसऑनेस्ट मैनर से जो बिहेव करते हैं, धोखा देने का काम जो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज ए स्नीकी पीपल। सो स्नीकी पीपल who want others to be fooled by their words often use circumlocution to hide their true purpose। जो स्नीकी पीपल जो होते हैं, जो धोखेबाज जो लोग होते हैं, वो उनका जो ट्रू पर्पज होता है उसको छुपाने के लिए वो बहुत सारे वर्ड्स को यूज़ करते हैं। मीन्स बहुत घुमा फिरा कर बोलेंगे, कह रहे हैं शब्दों का जाल जिसको हम लोग बोलते हैं, शब्दों का जाल बुनकर वो उनको बातों में आपको फंसा लेंगे, और उनका जो मेन पर्पज जो है आपको जो धोखा देना वो आप नहीं समझ पाएंगे। सो नाउ ऑलवेज बीवेयर ऑफ स्नीकी पीपल। स्नीकी पीपल से हमेशा सावधान रहिए। नेक्स्ट, टू सेल हिज कंपनीज प्रोडक्ट द स्लाई सेल्समैन यूज circumlocution to avoid directly answering the women's question. To sell his company's product, अपने कंपनी के प्रोडक्ट को बेचने के लिए स्लाई सेल्समैन, स्लाई सेल्समैन मीन्स clever at attaining one's end by indirect and very deceptive manner। ये भी वही चीज़ आ गई। डिसेप्टिव मैनर मीन्स धोखे से अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो सिलाई सेल्समैन होते हैं वो वुमेंस के डायरेक्ट आंसर को अवॉइड करते हैं। वो घुमा फिरा कर बोलेंगे नहीं 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 मैम बहुत अच्छा, आप इसको लीजिए, नहीं नहीं मैम आप इसको लीजिए, आप इसको यूज़ तो कीजिए। सो दे यूज दिस टाइप ऑफ वर्ड्स बिकॉज दे वांटेड टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। वो अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहते थे या बेचना चाहते हैं। नेक्स्ट, द स्टूडेंट यूज circumlocution in an attempt to his teacher while he completed his homework in class।
बच्चा जब अपनी क्लास में होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, सो उसने एक्चुअली घर पर होमवर्क कंप्लीट नहीं किया, सो ही गिव टू मैनी एक्सक्यूज, उसने बहुत सारे एक्सक्यूज दे दिए। नेक्स्ट, rather than let people know he was losing his memory, Mr. Singh used circumlocution to constantly change the topic of conversation। कह रहे हैं नेक्स्ट, रादर देन लेट, लोगों को ये पता ना चले कि मिस्टर सिंह ने अपनी मेमोरी को लूज कर लिया है, ही लॉस्ट हिज मेमोरी, सो ही इज यूजिंग टू मच सर्कमलोकेशन। सो आई थिंक सर्कमलोकेशन वर्ड इज क्लियर। सर्कमलोकेशन मीन्स किसी भी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज कैविटी। कैविटी मीन्स दांत में जो देखा ना, दांत में कई बार कीड़ा लग जाता है, दांत में जो होल हो जाता है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैविटी, ठीक है। नाउ कैविटी इज अ होल इन अ टूथ दैट डेवलप्स फ्रॉम टूथ डिके, कि हमारे दांत में जब कोई बच्चे क्या बार कई बार ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं, या कई बार खाने के बाद रात को सोते टाइम ब्रश नहीं करते, ब्रश करने के बाद भी वो चॉकलेट खा लेते हैं, सो दैट इज द मेन रीजन ऑफ कैविटी। ये क्या है, कैविटी का मेन रीजन होता है। सो नाउ अनदर नेम फॉर द टूथ कैविटीज इज अ डेंटल कैरीज। इसका जो नया नाम है वो डेंटल कैरीज भी होता है। सिनोनिम्स देखते हैं, डेप्थ, डिप्रेशन, होल एंड अपर्ट्यूट, APERTUTE, ठीक है। तो नाउ सिनोनिम्स, इसका मीन्स होल तो होता ही हमारी कैविटी मीन्स जब हमारे दांत में कोई छेद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, बट इसका मीन्स होल होता है जो आप अदर सेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। एंटोनिम्स, एलिवेशन, ऊपर उठाना, एलिवेट करना, प्रोजेक्शन लेना किसी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, है ना। माउंट, टू राइज, माउंट करना, एंड हाइट, ठीक है, इसके एंटोनिम्स हो गए। चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं। शिवांश एक्ट आउट विद ओनली वन कैविटी। शिवांश के दांत में केवल वन कैविटी है, उसी से उसके दांत में दर्द है। नेक्स्ट, सम बर्ड्स नेस्ट इन ट्री कैविटीज। यहाँ पर देखिए अभी बताया ना हम लोगों ने कि कैविटी वर्ड जो है वो होल सेंस में भी यूज होता है। सो नाउ सम बर्ड नेस्ट इन ट्री कैविटीज। अब यहाँ बर्ड्स के दांत में तो कैविटी नहीं हो रहा है ना, तो मीन्स वो अपना घोंसला जो है, चिड़िया जो अपना घोंसला है वो पेड़ के होल में बनाती हैं। नेक्स्ट, थ्रू दिस इंसिजन। इंसिजन मीन्स कट केयरफुली मेड इनटू समथिंग, किसी भी चीज़ को बहुत ध्यान से काटना, ठीक है ना। सावधानी से लगाया गया चीरा, बहुत ध्यान से सावधानी से काटना। द एब्डोमिनल कैविटी इज डिस्टेंटेड विद द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट, देयर इज अ कैविटी इन द बॉयज माउथ। नेक्स्ट, दिस मसल रन्स obliquely downwards inside the abdominal cavity. So I think the word cavity is clear, ठीक है। कैविटी तो एक्चुअली पता ही है हम लोगों को, यू नो वेरी वेल कि कैविटी मीन्स जब आपके दांत में कोई प्रॉब्लम हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है, सो आपके दांत में जब छेद हो जाता है, कोई होल हो जाता है, इसको हम लोग कई बार बोलते हैं कि दांत में कीड़ा लग गया, सो दैट इज कॉल्ड एज अ कैविटी, ठीक है। नाउ जब आप किसी और सेंस में यूज़ करेंगे वो डिप्रेशन भी हो सकता है, वो होल भी हो सकता है, मीन्स डाउनफॉल इन द सेंस में होगा वो। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कौन से वर्ड्स के लिए किए हैं। फर्स्ट वन इज कैविटी, जो भी आपने डिस्कस किया। कैविटी मीन्स होल होना, छेद होना, डिप्रेशन होना। कैलेमिटी, मिसफॉर्चून्स। सर्कमलोकेशन, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोलना। एंड सीज, टू स्टॉप, शांति, पॉज जिसको हम लोग बोलेंगे। एंड नाउ नेक्स्ट वर्ड इज कैलकुलेट। कैलकुलेट, काउंट करना, ठीक। सो आई थिंक द वर्ड्स विच वी हैव क्लियर, जो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे, क्योंकि इसमें आपने डिग्रीज भी आपने देखा वर्ड्स का, इसमें आपने ओरिजिन भी देखा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स हम लोगों ने देखे ही, विद पिक्चर्स भी देखे, और आपने इसमें एग्जाम्पल्स भी देखे। तो एक बार आप ये वीडियो देखने के बाद सेकेंड टाइम आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और यू विल नेवर फॉरगेट एनी वर्ड। मैंने जितने भी वर्ड्स आपको पढ़ाए हैं, अगर आपने एक एक करके सारे वीडियो अच्छे से देख लिए तो यू विल नेवर फॉरगेट। सेकेंडली, मैंने तो एग्जाम्पल्स आपको आसपास के अराउंड से आपको दिए ही हैं, बट यू विल ट्राई टू मेक योर ओन सेंटेंसेस। आप अपने सेंटेंसेस को भी बनाने की कोशिश कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।